डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स कि सैम्पलिंग टेक्निक्स की कितनी टाइप्स हैं और उनके डिफरेंसेस क्या हैं। सो सैम्पलिंग टेक्निक्स को बेसिकली हम टू मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स and the second one is probability sampling technique, and these two types of sampling techniques are further subdivided into different types of non-probability and probability sampling techniques. Like non-probability sampling techniques are four: convenience sampling, judgmental, quota and snowball sampling. And similarly, probability sampling techniques are also subdivided into simple random sampling, systematic, stratified, and cluster sampling. So, first we will talk about non-probability and probability sampling techniques and what is their differences. Uh, these are two major categories of sampling: probability and non-probability. Probability sampling means where every element of the population has known and equal chance of selection. For example, अगर हमारे पास 15,000 स्टूडेंट्स हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, जो कि हमारी पॉपुलेशन है, और उसका हमारे पास एक सैम्पलिंग फ्रेम भी है, और हम उन 15,000 स्टूडेंट्स में से 500 को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर तो उन 15,000 के इक्वल चांस हों सिलेक्शन के, तो हम कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। जिस तरह आप एक डाइस को रोल करते हैं, तो डाइस की 6 साइड्स हैं, तो एवरी साइड हैज़ नोन प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्शन। इसको हम एक आसान तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम सारी की सारी पॉपुलेशन के सब एलिमेंट्स की पर्चियों पे उनके नाम लिख के, और एक जिसको हम फिश बॉल मेथड कहते हैं, उसके थ्रू सिलेक्शन करें, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बट अगर हमारे पास वो लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास है, तो हम एक्सेल में उस लिस्ट में से जो रैंडम फार्मूला अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से हम अपनी डिज़ायर्ड जो सैम्पल साइज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। However, in case of non-probability sampling, the probability of selecting any particular member is unknown. So इस सिलेक्शन में हर एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन का नोन या इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्शन का, रादर इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर कि वो किसको सिलेक्ट करता है। सो इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर के कुछ बायसेस जो हैं दैट मे बी देयर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि पहले हमने एक वीडियो में सैम्पलिंग फ्रेम पे बात की थी, तो सैम्पलिंग फ्रेम अगर अवेलेबल है हमारे पास, तो देन वी कैन गो फॉर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और अगर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, तो देन हमारे पास जो ओनली ऑप्शन रह जाता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का रह जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो इस शॉर्ट सी वीडियो में हमने दो बातें डिस्कस की कि क्लासिफिकेशन क्या है सैम्पलिंग टेक्निक्स की, और जो दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस किया। हैव वेरी गुड टाइम।